राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि अभी भी बहुत से लोगों का ये डाउट रह रहा है कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अपकमिंग वैकेंसी है, तो उसमें जो हमारा डीवीपीएसटी होगा, तो उसमें जो हमारा ये कास्ट सर्टिफिकेट है, ये कौन सा होगा? सेंट्रल होगा या ये स्टेट वाला होगा? तो मैं बता दूं, सेंट्रल पुलिस की भर्ती है, कैपिटल रीजन है दिल्ली, दैट्स वाई आपको सेंट्रल वाला ही लेकर जाना है। स्टेट वाला दिल्ली में नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखें। स्टेट वाला नहीं चलेगा, अदर स्टेट में चल जाएगा, बट दिल्ली जो कि कैपिटल रीजन है और सेंट्रल पुलिस की भर्ती है, तो उसमें सेंट्रल वाले ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल ही लगेगा। ये आपको ध्यान रखनी है। और कई लोगों का डाउट ये था कि जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें हमारा पेपर दिल्ली में ही होगा या कहीं। तो देखिए, ये मैटर नहीं करता कि आपका पेपर दिल्ली का है तो दिल्ली में ही होगा। उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा 3 कि आप कौन सा अपना वो प्रेफरेंस डालते हैं, कहाँ आपको अपना नियर बाय चाहिए। तो आप उसमें 3 ऑप्शन में डालेंगे और मोस्टली होता है जो आप पहला प्रेफरेंस डालते हैं आपको पहला ही प्रेफरेंस मिलता है। जैसे मान लीजिए मैं नोएडा में हूँ और मेरे नोएडा तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ मेरे आसपास का, जैसे मेरठ पास में है और ये दिल्ली पास में है, तो मैं ये डाल सकती हूँ। तो मैंने मान लीजिए मैंने दिल्ली डाल दिया, पहला प्रेफरेंस दिल्ली डाला, और सेकंड मैंने हल्द्वानी या गुड़गांव ये सब डाल दिया, क्योंकि चेंज हो जाते हैं। अगर आप पहला नियर डाल रहे हो तो थोड़ा सा दूर देगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो मेरा मोस्टली चांसेस रहेगा कि मेरा दिल्ली ही मुझे मिलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितना दिया है एक भी अदरवाइज़ किसी का, और मेरे साथ भी जितने भी लोग हैं सब में ज़्यादातर ऐसे ही होता है, किसी का दूर नहीं जाता है। जो पहला प्रेफरेंस होता है वही पड़ता है, ठीक है। सेकंड बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि सेकंड प्रेफरेंस पड़े, फर्स्ट ही प्रेफरेंस आपका मिल जाता है, ठीक है। और यही चीज़ें डाउट्स आपकी थी जो मैंने क्लियर आपकी कर दी हैं। और हाँ मुझे सॉरी, हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और अगर मैं मॉक टेस्ट्स की बात करूँ तो मॉक टेस्ट अभी RWA शुरू हुए नहीं है, तो जब भी शुरू होते हैं मैं आपको बता दूँगी। और यही बस इतना ही कहना था। और मेरा अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, टारगेट है, वो SSC GD है। उसके बाद मार्च में मेरा RPF कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। तो मेरा पता है क्या दिक्कत आ रही है कि मैं जो सेक्शनल मॉक लगा रही हूँ, मतलब जैसे रोज़ मॉक आते हैं, आप लोग मेरे शॉर्ट्स देखते हैं कि मेरा स्कोर अच्छा आता है। मेरा GS में भी 14-15 स्कोर मेरा है। और ऐसा नहीं है कि वो रीअटेम्प्ट दे करके बाकियों की तरह वो फर्जीवाड़ा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो सब रियल है, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत लगी है और गलतियाँ होती है, कम उसको एनालाइज करने में आधा आधा 1-1 घंटा लग जाता है। और उसी बेस पे मैं आपको डेली के टारगेट्स देती हूँ। जो आज मैंने खुद ने गलती की है, अगला मैं वही चीज़ आपके सामने रखती हूँ कि जो चीज़ मुझसे आज गलती हुई वो मैं अगले दिन ख़त्म कर लूँ, कि तीसरे दिन अगर दोबारा आया उसी टॉपिक से तो वो मुझसे गलत ना हो, ठीक है। और जो भी आपको मैं टारगेट्स देती हूँ, अगर आपको सही लगते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इतना मुझे भी अवेयर रहने की ज़रूरत है कि मैं आपको जो चीज़ बता रही हूँ, समझा रही हूँ, वो आपको सही लगती है या नहीं लगती। तो आप लोग मुझे उस चीज़ को लेकर के आप लोग मुझे बताएं। और जैसा कि मेरा बस ये दिक्कत हो रहा है कि मैं सेक्शनल मॉक लगा रही हूँ तो मेरा सब में अच्छा स्कोर आ रहा है। आज मेरा हिंदी में भी 20/20 आया, जो कि हमेशा मेरा 18 या 19 स्कोर रहता है। और रीजनिंग में थोड़ा कम था, 17 आया, वैसे मेरा 18 रहता है, बट आज मेरा एक और कम हो गया। वो मेरी गलती की वजह से हुआ, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो मैंने उसके लिए भी आज काफ़ी ढंग से जो गलती की है मैंने उसको काफ़ी सुधारा। और आज मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाई, लाइब्रेरी भी नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो है वो अचानक से आज उन्हें गांव जाना पड़ा, कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया, तो वो गांव गए हैं। और अभी बज रहे हैं 10:30 रात के, और मैं पढ़ ही रही थी बैठ के।
कुछ मैथ्स के मिक्सचर एंड एलिगेशन जो मैंने दिए थे आपको, वही मैं बस क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी कुछ बुक से, रेलवे गणित से। तो सब गांव गए और मैं घर पे अकेली हूँ, कोई है नहीं, और मैं और मेरा भाई है। भाई जॉब पे है और मैं घर पे अकेली हूँ फ़िलहाल। तो आज तो नहीं गई, कल जाऊँगी लाइब्रेरी। और जैसे कि कल सैटरडे है और कल का जो दिन है हमारा सिर्फ रिवीजन डे है, तो कल का जो रिवीजन पर्पस जो भी चीज़ें होंगी मैं वो सारा आपको प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम पे। जो चीज़ें मैं भी करूँगी आप भी करेंगे। और किसका किसका अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के स्कोर क्या क्या आ रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे डर तो यही है कि अभी जो 23 वाले की कट ऑफ इतनी हाई गई हैं, उस हिसाब से तो क्या ही कहूँ, मतलब बहुत ज़्यादा, सॉरी 23 कह रहे हैं, 24 वाली भर्ती के। तो 24 वाली भर्ती की कट ऑफ जो यूआर की, मतलब जनरल की जो फीमेल की गई है वो भी 150 प्लस गई है। 160 नंबर का तो एग्ज़ाम ही होता है और 150 प्लस कट ऑफ जा चुकी है, ये नहीं जाएगी, जा चुकी है। तो आप इतना तो जानते ही हैं आप सब कि हर साल कट ऑफ बढ़ती है, घटती नहीं है। अब मुझे बस इस चीज़ का हो रहा है क्योंकि इस बार गर्ल्स के लिए यूआर जनरल किसी भी कैटेगरी में एसएसएफ है ही नहीं। ज़्यादातर सबका प्रेफरेंस सीआईएसएफ ही है, उनमें से एक मैं भी हूँ, मेरा भी प्रेफरेंस सीआईएसएफ ही है। अब मेरे को यही डाउट हो रहा है, अगर मान लीजिए हुआ भी तो पता नहीं सीआईएसएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है गर्ल्स के लिए अगर कुछ बेटर है एसएससी जीडी में तो सीआईएसएफ और एसएसएफ ही है। इन दोनों के कंपैरिजन में अदर नहीं है। तो अगर एक अच्छी जॉब चाहते हो जिसमें मतलब आगे की पढ़ाई भी और थोड़ी सी मतलब थोड़ी इन्जॉयमेंट भी चाहते हो तो ये दोनों ठीक है। अदरवाइज़ में आप बिज़ी हो जाएंगे, फिर फैमिली से दूर, एवरीथिंग, सभी चीज़ों में डिस्टेंस आ जाना, तो वो चीज़ें थोड़ा सा नहीं हो पाता। तो बस मैं यही टेंशन में कि पता नहीं मेरे को सीआईएसएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। खैर मिलने को तो बहुत मुश्किल है, बट अपना 100% देंगे। अब जो भी होगा देखते हैं। हमने अपना दिया है और आगे भी हम देंगे। और एक और चीज़ बता दूँ, 4 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है फ़ेब में, मतलब अगले महीने। हमारे पास सिर्फ ये जनवरी का मंथ है, तो अच्छे से करो। और दिल्ली पुलिस वालों को यही कहूँगे, मतलब उनमें से मैं भी हूँ, मैं भी दूँगी, ऐसा नहीं है मैं नहीं दूँगी, दूँगी, ज़रूर दूँगी। भगवान से तो यही है कि पहले लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो दिल्ली पुलिस देंगे सर। बाकी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो। मुझे भी बहुत ठंड लग रही थी यार, तो देख रहे हैं कैसे कंबल वम्बल लेके टोपा ऊपर लगा के मैं मस्त बैठी हूँ। रात का टाइम है, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। और अगर मैं थोड़ा बहुत भी इधर उधर लेटी ना तो फिर मैं सो जाऊँगी, और मेरे को सोना नहीं है, बहुत गंदी आदत है मेरी सोने की, तो उस चीज़ से थोड़ा बचना है। तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी करें। कोई डाउट होता है इसके अलावा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके लिए आपकी हेल्प कर दूँगी, बता दूँगी। ओके, तो धन्यवाद, राधे राधे।